सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक और भाववाचक से जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग कैसे किया जाता है यह जानेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक के रूप में। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अपने विशेष गुणों के कारण जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होती हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला, आज भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। दूसरा, हमें जयचंदों से बचकर रहना चाहिए। तीसरा, किसी न किसी परिवार में विभीषण मिल ही जाते हैं। यहाँ पहले वाक्य में हरिश्चंद्र जी का विशेष गुण था कि वे सदा सत्य बोलते थे और सत्य के मार्ग पर चलते थे। दूसरे और तीसरे वाक्य में क्रमशः जयचंद और विभीषण का विशेष गुण गद्दारी करने वाला था। जयचंद ने देश के साथ गद्दारी की थी और विभीषण ने अपने बड़े भाई रावण के साथ गद्दारी की थी। अतः हरिश्चंद्र, जयचंद और विभीषण शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा पद होते हुए भी यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा पदों के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। कुछ जातिवाचक संज्ञा शब्द रूढ़ हो जाते हैं, अर्थात किसी एक व्यक्ति की ओर ही संकेत करते हैं और किसी विशेष व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। शास्त्री जी एक ईमानदार नेता थे। नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। पुरी में रथ यात्रा बड़ी सुंदर होती है। पहले वाक्य में शास्त्री जी हम किसी भी ऐसे व्यक्ति जिसने शास्त्री की डिग्री कर रखी हो उसे कहते हैं, परंतु यहाँ शास्त्री शब्द लाल बहादुर शास्त्री विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है। दूसरे वाक्य में नेताजी शब्द का प्रयोग हम सामान्य राजनीति से जुड़े हुए किसी भी नेता के लिए कर सकते हैं, परंतु यहाँ नेताजी शब्द का प्रयोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस विशेष व्यक्ति के लिए किया गया है। तीसरा वाक्य पुरी से संबंधित है। पुरी बहुत से धार्मिक स्थलों के साथ साथ सामान्य जगहों का नाम भी है, परंतु यहाँ पुरी शब्द जगन्नाथपुरी विशेष स्थान विशेष के लिए प्रयोग हुआ है। तीसरा है भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में। जब भाववाचक संज्ञा पद बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है तो वह जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। बुराइयों से सदैव दूर रहिए। और दूसरा है आजकल दूरियां बढ़ती जा रही हैं। आज हमने व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक और भाववाचक से जातिवाचक संज्ञा में कैसे परिवर्तन किया जाता है इसके बारे में पढ़ा। कृपया मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।